जातिवाद और छुआछूत के दलदल में हमारा समाज सदियों से जकड़ा हुआ है। बाबा साहिब के संघर्षों ने दलितों के उत्थान में अहम भूमिका निभाई, उन्हें लड़ने के लायक बनाया। लेकिन भारतीय समाज में तमाम गैर दलित नेता, सुधारक और विचारक भी रहे जिन्होंने खुले तौर पर जातिवाद पर प्रहार किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ विषैले लोग भी हुए, तो वहीं महर्षि अरविंद घोष जैसे महामानव भी हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब और महर्षि अरविंद घोष के उस विचार से अवगत करवाऊंगी जहां दोनों की सोच एकदम समान थी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे महर्षि अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह जैसे कई महान बलिदानियों की कहानी महर्षि अरविंद घोष से होकर ही गुजरती है। अंग्रेजों से लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वो अध्यात्म को मानवता की उन्नति का सबसे अहम रास्ता मानते थे। दूसरी ओर बाबा साहेब समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी में लगे हुए थे। दबे कुचले लोगों को उनका हक मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो, बाबा साहेब ये जतन करने में लगे हुए थे। बाबा साहेब और महर्षि अरविंद घोष दोनों महान विभूतियों के विचार और कार्यक्षेत्र अलग थे, लेकिन दोनों ही जातिवाद के बारे में काफी गंभीरता से सोचते थे। महर्षि अरविंद घोष के विचारों का मुख्य उद्देश्य मानवता की समृद्धि और प्रोत्साहन के साथ साथ समाज में छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक बिंदुओं की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने जातिवाद को आत्म अवशोषण के रूप में देखा और उसे एक प्रकार के मानसिक बंधन के रूप में परिभाषित किया। अरविंद घोष मानते थे कि जातिवाद ने भारतीय समाज को नाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो मानते थे कि जातिवाद समाज को विभाजित कर उसकी शक्ति को दबा देता है या छिन छिन कर देता है। घोष ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें जातिवाद के बंधनों से मुक्त होकर सभी मानवों की एकता और समानता की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर बाबा साहेब भी जातिवाद को लेकर काफी अहम लड़ाई लड़ी। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का दंश झेला और सक्षम होने के बाद उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। समाज में दलितों की दयनीय स्थिति के विरुद्ध बाबा साहेब ने कई आंदोलन चलाए। दलितों के उत्थान की उनकी लड़ाई इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है। बाबा साहेब का मानना था कि जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करने के साथ साथ दलित समुदाय को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दलित समुदाय को सामाजिक और आर्थिक उत्थान के पथ पर आगे बढ़ समाज में समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।